Hello students, how are you all? Today students we continue chapter first of history, page number 8, and today we are going to discuss about solar system. So let's start the chapter. Planets. The 2006 definition of a planet by the International Astronomical Union states that in the solar system a planet is a celestial body that is in orbit around the sun, has sufficient mass so that it assumes a hydrostatic equilibrium, means nearly round shape. According to the definition, there are currently 8 planets. Children, planets means होता है ग्रह. ओके 2006 की डेफिनेशन के अनुसार जो IAU ने दी थी उसके अनुसार ए सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल में एक ग्रह वो होता है जो सन यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं. ओके और उनके पास एक अपना सफिशिएंट मास होता है जिससे उनकी मतलब जो आकार है उनका पता चल सके. इस डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर कितने प्लैनेट्स हैं? 8. सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल. The solar system consists of the sun, the 8 planets and their satellites, and thousands of other smaller heavenly bodies such as asteroids, comets, etc. Earlier there were 9 planets, but recent discoveries have proved that Pluto is no longer a planet. Smaller heavenly bodies revolve around the planets. They are called satellites. Means जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? द सन सूर्य, द 8 प्लैनेट्स 8 जो हमारे ग्रह हैं और उनकी सैटेलाइट्स एंड हजारों की संख्या में हेवनली बॉडीज़ जैसे कि एस्ट्रॉयड्स, कोमेट्स एट्सेट्रा. एस्ट्रॉयड्स और कोमेट्स. एस्ट्रॉयड्स स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्टोन्स के पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत ही हल्के होते हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं. आरंभ में ये जो प्लैनेट्स थे वो 9 थे, बट अभी डिस्कवरी से यह प्रूफ हो चुका है कि जो प्लूटो है वो अब एक ग्रह नहीं रहा. और हेवनली बॉडीज़ भी जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और जिनको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट्स. द सन. द सन इज़ द हेड ऑफ द सोलर फैमिली. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. स्टूडेंट्स जो सन है वो भी एक स्टार है, सितारा है, और जो कि हेड है सोलर फैमिली का. लाइक ऑल स्टार्स द सन इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस दैट मेक अप द सन. द मूविंग क्लाउड ऑफ these gases is known as nebula. It has a surface temperature of about 6000 degree C. और सितारों की तरह हमारा जो सूर्य है वो भी एक सितारा है और जो कि गर्म गैसों से, हॉट गैसेस से मिलकर बना है, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम से. ओके और उन गैसेस को क्या कहा जाता है? निबोला. और उसके जो सन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री C. न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सन्स एनर्जी. जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है
विस्फोट है न्यूक्लियर का वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है सन की एनर्जी के लिए। न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ ए प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लाई combine to form a heavy nucleus. The distance of the sun from the earth is about 150 million kilometers. जो सूर्य का जो डिस्टेंस है, दूरी है हमारी पृथ्वी से कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स है। द लाइट फ्रॉम द सन विच travels at a speed of about 3 lakh km per second takes about 8 minutes to reach us on the earth. स्टूडेंट्स, जो सूर्य के प्रकाश की स्पीड है वो कितनी है, 3 लाख पर सेकंड है, और ये हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है सूर्य का प्रकाश, 8 मिनट, मीन्स 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट है द प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। हमारे जो ग्रह हैं एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और उनसे गर्मी और प्रकाश को प्राप्त करते हैं। All the 8 planets of the solar system revolve around the sun in elliptical paths known as orbits. जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ्स की तरह, मतलब ओवल शेप में जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको ऑर्बिट्स कहा जाता है। द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। जो प्लैनेट्स है अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगाते हैं, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस के बिना all other planets rotate in the same direction in which they revolve. Time taken to complete one revolution depends on the distance of the planet from the sun. हर प्लैनेट्स का, हर ग्रह का मतलब कितना वो टाइम लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, यह डिपेंड करता है कि वो सूर्य से कितनी दूरी पर है। सिंस मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, जैसे जो मरकरी है सूर्य के सबसे नज़दीक है, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इसलिए सूर्य का एक चक्कर लगाने में केवल 88 डेज ही लगाता है। मीन्स जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है उसको कम टाइम लगता है, और जो ग्रह प्लैनेट सूर्य से दूर है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। The amount of heat received by a planet depends on the distance of the planet from the sun. ऐसे ही कोई मतलब प्लैनेट जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा, और जितना मतलब सूर्य के नज़दीक होगा वो उतना ही गर्म होगा। मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। सो यू मे एज्यूम दैट इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इसलिए आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि यह सबसे मतलब ज़्यादा हॉट है, बट यह सच नहीं है। वाइल द टेम्परेचर नोर ऑन मरकरी कैन रीच 465 डिग्री C, इट कैन आल्सो ड्रॉप टू फ्रिजिड टेम्परेचर of minus 84 degree C. There is such a big variation in Mercury's temperature because the planet has no atmosphere and it spins relatively slow compared to some of the other planets. But Mercury का जो टेम्परेचर है बहुत ही मतलब कम है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्पीड्स है मतलब चक्कर लगाने की वो बहुत ही स्लो है एज़ कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट्स। नेक्स्ट है वीनस, द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो वीनस है वो
दूसरा जो है नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। हैज़ द हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ एनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। उसका जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हाई है। रेगुलरली रीचिंग टेम्परेचर ओवर 460 डिग्री C। वीनस इज so hot because of its proximity to the sun and its thick atmosphere. Venus atmosphere is composed of thick cloud containing carbon dioxide and sulfur dioxide. This creates a strong greenhouse effect, trapping the sun's heat. As the planet in our solar system get further away from the sun, they generally get colder. So the Neptune, the eighth planet, is the coldest planet of our solar system. स्टूडेंट्स, जो वीनस है वो सबसे हॉट प्लैनेट है क्योंकि इसकी जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़्यादा थिक है और इस कौन कौन सी गैसें रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत उसको मतलब हीट प्रदान करते हैं और इसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको प्रोवाइड करते हैं। एज द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम गेट फर्दर अवे फ्रॉम द सन, मतलब जो प्लैनेट फर्दर अवे मीन्स होता है जैसे जितना दूर होगा वो उतने ही ज़्यादा ठंडे होंगे। इसलिए जो नेपच्यून है जो कि 8th प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है हमारे सौर मंडल का। सो स्टूडेंट्स, next video we continue this chapter and we will discuss about asteroid and meteors. Till then, stay home, stay safe. Till then, stay home, stay safe.